नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित गिला। गिला यानी कि शिकवा शिकायत। शिकवा और शिकायत किस रिश्ते में नहीं होते, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में ये और भी ज़्यादा होते हैं और उनमें प्यार भी और ज़्यादा होता है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी गिला। जीवन का एक बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार और बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते, वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है। अब इन्हें ही देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुल्फ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका ये हाल है कि चीज़ मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहाँ कोई ग्राहक भूल कर भी न जाता हो। ऐसी दुकान पर न तो चीज़ अच्छी मिलती है, न तोल ठीक है होता है, न दाम उचित होते हैं। यह दोष न होते तो यह दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों से चीज़ें लाने का मरज है। बार बार कह दिया साहब की चलती हुई दुकान से सौदा लाया करो, वहाँ माल अधिक खपता है, इसलिए ताज़ा माल आता रहता है। पर इनकी तो टटपुंजियों से बनती है और वे उन्हें उल्टे छुरे से मुड़ते हैं। गेहूँ लाएंगे तो सारे बाजार से खराब गुना हुआ चावल, ऐसा मोटा कि बैल भी ना पूछे। दाल में कराई और कंकर भरे हुए, मनो लकड़ी जला डालो पर क्या मजाल घले। घी लाएंगे तो आधा तेल या 16 आने कटोजेम, और दरअसल घी से एक छटा कम। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज़ रोज़ का टंटा नहीं सहा जाता। एक बार एक गहना बनवाने को दिया। मैं तो महास्य को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी। संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, यह संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं है, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ पढ़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं। वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा जब उसका मित्र है तो वह भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक न निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपये इनके हवाले किए। इस भले मानस ने वह आभूषण और रुपये न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज़ बनकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी की देखकर घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो पिट कर बैठी रही। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने में भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू गिरह कटलंगोट में फाग खेलने वाले हैं। एक न एक मेहमान रोज यमराज की तरह सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ से बेफिक्रे इनके मित्र। कोई कहीं से आकर मरता है तो कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर में मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछाना भी फालतू नहीं। मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछाना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाएगा। जाता है मेरे बच्चों, जाड़ों में तो ईश्वर की याद आती है, गर्मियों में खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों को लिए पिंजड़े में पड़ी फड़फड़ाया करूं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन कोई दूसरा कहार न मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु इनको जल्दी जल्दी में कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्वतः चल रहे थे, पर आपको मालूम हो गया कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरे जूठे बर्तन मांजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असहाय उठा। एक दिन जाने कहाँ से एक बागड़ू को पकड़ लाए। उनकी सूरत
कह देती थी कि कोई जांगलू है, मगर अपने आप को ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी है, परले सिरे का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर, मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इसकी बातों में आ जाती हूँ, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। यह आदमी केवल रूप से आदमी नहीं था, आदमियत के और कोई लक्षण इसमें न थे। वह कोई काम भी ढंग से नहीं करता था। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठाक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़ कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज़ करीने से रखी हुई है। अब रोज़ कमरा साफ सुथरा मिलता। घूरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संयोग की बात, एक दिन मैं जरा सवेरे उठी, देखती हूँ कि घूरे दरवाजे पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सिर में जमा दी। आरामखोर को उसी दम बाहर निकाल किया। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के ज़माने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईसों के घर में हो। मेरे घर में तो ज़रूरी कपड़े भी काफ़ी नहीं। आपका वस्त्रालय एक बक्ची में आ जाएगा, जो डाक के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है। फिर इस साल झाड़ू के कपड़े बनवाने की नौबत न आई। पैसे नज़र नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। आपने क्या किया? आपका कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई। इतनी दानशील नहीं हूँ कि दूसरों को खिलाकर आप सो रही हूँ। देवता के पास यही एक कोट था, आपको इसकी जरा भी चिंता न हुई कि पहनोगे क्या। यश के लोभ में जैसे बुद्धि ही हर ली। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह पकड़ ली। आप कई दिनों सर्दी में ठिठुरते रहेंगे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वह भी बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते उनको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो मारे लाज के गड़ जाती हूँ, पर आपको जरा भी फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे आपकी बला से। अंत में जब मुझसे न रहा गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूँ। पड़ रही थी कि कहीं बीमार पड़ गए तो और बुरा होगा। आखिर मुझे ही इनकी देखभाल करनी होगी। अन्य पुरुषों को देखती हूँ, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं। यहाँ इस व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए भी मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक ही बार लाए हों। शपथ भी खा ली, इसलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूँगी, अर्शिक कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव, उसका कारण है इनका यश लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकरी करते हैं, उसके किसी अधिकारी से इनका मेल जोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो इनकी नीति के विरुद्ध है। नज़र या डाली तो दूर की बात है, और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आप न उठाएं तो कौन उठाएगा। औरों की रियायतें, छुट्टियां मिलती हैं, उनका वेतन कटता है और तरक्कियां होती हैं। आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की भी देरी हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं। कोई बड़ा काम आ जाए तो इन्हें के सिर मढ़ा जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिस्सू पिस्सू आदि उपाधियाँ मिली हुई हैं, मगर पड़ाव इतना ही बड़ा मारे इसके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। वह विनय नहीं, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं। मैं तो इसे समय चातुरी का अभाव कहती हूँ। इनके एक बड़े भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं। घर की मिल्कियत इन्हीं की निगरानी में है। वह ठाठ बाट से रहते हैं, मोटर रख ली है, कई नौकर चाकर हैं, मगर यहाँ भूले से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपयों की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते।
कहने लगे, उन्हें क्यों चिंता में डालूं, उन्हें भी तो अपना खर्च है, कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी। जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा, पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया। रुपये न आने थे, न आए। कई दिनों के बाद मैंने पूछा, कुछ जवाब आया? श्रीमान के भाई साहब के दरबार से। आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह ही तो खत पहुँचे हुए हैं, अभी क्या जवाब आ सकता है। 1 सप्ताह और गुजरा मगर जवाब नदारद। अब आपका यह हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्नचित्त नज़र आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश खुश, कोई ना कोई शिगुफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे मैके वालों की प्रशंसा भी हो रही है, मेरे गृह प्रबंधन का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इस हास्य की चाल समझ रही थी। यह सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ पूछने बैठूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और औपचारिक प्रश्नों की मुझ में व्याख्या की जाती थी, इतने विस्तार और गवेषणा के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाएं, केवल इसलिए कि मुझे वह प्रसंग उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब की चूकने वाली थी। जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए तो बीमे के रुपये भेजने को मिति मौत की तरह सिर पर सवार हो गई तो मैंने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया? अभी तक पत्र नहीं पहुंचा। आखिर घर की जायदाद में भी हमारा कुछ हिस्सा है या नहीं, या हम किसी लोंडी दासी की संतान हैं। 500 रुपये साल का नफ़ा 10 साल पहले था, अब तो 1000 रुपये से कम नहीं। पर हमें एक कानी कौड़ी भी नहीं मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 न हो, 1000 से 500, 250 हो, कुछ न हो तो बीमा के प्रीमियम भर के तो हों। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है, रिश्वत भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपये क्यों नहीं दे। आप हे हा हा करने लगे, कहने लगे, बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नाते रिश्तेदारों में भेंट भाट भेजते हैं, और कहाँ से लावें जो हमारे पास भेजें। वारी बुद्धि, मानो जायदाद इसलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते। मुझसे पूछते हैं, मैं एक नहीं 1000 बता देती, एक से बढ़कर एक कह देते। घर में आग लग गई, सब कुछ स्वाहा हो गया, या चोरी हो गई, तिनका तक न बचा, या 10,000 का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा, या किसी से फौजदारी हो गई जिसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लचर सी बात, तकदीर ठोक कर बैठ रही। पड़ोस की एक महिला से रुपये कर्ज लिए तब जाकर काम चला, फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कोरों से ईश्वर बचाए। ये था गिला कहानी का पहला भाग, और दूसरा भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।